नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा समाजवादी पार्टी। और इस पार्टी के नाम रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी समाजवाद, कि हर एक समाज को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को एक साथ लेकर चलना है। और समाजवाद की बात अक्सर उनके जुबान से निकलती थी, हर मंच पर, हर कार्यक्रम से। और धर्मनिरपेक्षता की छवि उनकी ऐसी थी कि अल्पसंख्यकों के लिए वो कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आए। मुसलमानों के प्रति भी उनका जो स्वभाव था, उनके जो काम थे, हमेशा से ही उनके पक्ष में रहे हैं और हर जाति, हर धर्म के लोग उन्हें अपना नेताजी मानते थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो सैफई में होगा, जहां पर उनका जन्म हुआ। इटावा जिले का एक छोटा सा गांव सैफई, जहां पर मुलायम सिंह यादव का 1939 में जन्म हुआ। और उसके बाद फिर उस गांव से लगातार उन्होंने अपने जीवन के वो मुकाम हासिल किए जिसे आज हर कोई याद करता हुआ नजर आ रहा है। 80 के दशक का ये वो चेहरा है, ये वो शख्सियत है जिसका आज अंत हो चुका है। लेकिन हर किसी के दिमाग, जहन में आज भी मुलायम सिंह यादव जिंदा हैं, यादों के जरिए। और आज हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, उनके तमाम आदर्शों की चर्चा कर रहा है, उनके राजनीतिक जीवन के वो किस्से, वो घटनाएं याद कर रहा है जो कि अक्सर हम देखते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, संसद के भीतर की तस्वीर, जब मुलायम सिंह यादव बोलते थे तो हर कोई चुपचाप बैठकर सुनता था, क्योंकि उनकी बातों में एक गंभीरता, एक सूझबूझ निकलती थी कि क्या वाकई जो वो कह रहे हैं वो देश के प्रति लागू किया जा सकता है। और ये जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलायम सिंह यादव मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं। और ये तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव जब भी कार्यकर्ताओं के बीच में होते थे तो एक अलग ही जोश कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आता था। एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर आप देखिए, उनसे भी मुलाकात करते हुए ये तस्वीर मुलायम सिंह यादव की। अमर सिंह उनके साथ मौजूद है, अमर सिंह जो कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। फिर उसके बाद कुछ खटपट हुई, लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उनके राजनीतिक, शानदार राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई है। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब मुलायम सिंह यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल इतना शानदार रहा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और उन्हीं की छत्रछाया में उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हर क्षेत्र में होता हुआ नजर आया। और जनता भरोसा इस कदर करने लगी कि मुलायम सिंह यादव है तो ऐसे में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक काम समय पर होगा। और ये शुरुआत के दिनों की तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर जो कि हर किसी को परेशान और विचलित करने वाली है, क्योंकि इसकी कोई भी कामना नहीं कर रहा था। सब यही दुआ कर रहे थे कि तबीयत नासाज जरूर है लेकिन मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से लौटेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, संदेश देंगे। हालांकि उनका भी अक्टूबर में 83वां जन्मदिन भी था और पूरे देश में उनके जन्मदिन के मौके पर भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम दुआओं का दौर चल रहा था, अलग अलग जगहों पर पूजन पाठ हो रहे थे, यज्ञ हो रहा था। लेकिन अब नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार होगा। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। मालिनी जी, मुलायम सिंह यादव जिन्हें सादगी बहुत पसंद थी, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में या विपक्ष के किसी भी नेता के साथ वो इस तरीके से रहते थे कि अपना कोई परिवार का सदस्य है। जी, मैं तो आपको उनका दूसरा पक्ष भी जरूर यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। कला और साहित्य के प्रति उनके मन में इतनी श्रद्धा था और आदर का भाव था। कितनी बार हम कलाकारी पाठ में साक्षी भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का, सामाजिक परिदृश्य का एक बहुत बड़े स्तंभ, जिनकी एक व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था उनका कला साहित्य के प्रति अनुराग। और कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोग इस बारे में साझा कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी संवेदनशीलता देखने को मिली। जमीनी आदमी और एक वाकई उपकांत है। मैं हृदय से उनके प्रति अपना आदर और संवेदना प्रकट करती हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस बैकग्राउंड से राजनीति में आए मुलायम सिंह यादव और उसी बैकग्राउंड को उन्होंने अपना मजबूत किया। उनकी सूझबूझ इस तरह की से थी कि हवा को भांपकर वो अक्सर पलट जाने की प्रवृत्ति रखते थे। यानी कि अगर कोई फैसला उन्होंने लिया है और उनको अगर ये लगता है कि ये फैसला मौजूदा स्थिति में फिट नहीं बैठता है तो उन फैसलों को वापस लेने की भी ताकत वो रखते थे। और यही चीज मुलायम सिंह यादव को बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। हर एक विपक्ष के नेताओं का भरोसा जीतने में वो
माहिर रहते थे। हर एक पार्टी के नेता से वो इस तरीके से बात करते थे कि हाँ, अगर ये काम होगा, ये कदम उठाया जाएगा या ये फैसला लिया जाएगा तो फिर ये हर किसी के हित में होगा। राजनीति के दांव पेच उन्होंने राम मनोहर लोहिया से सीखे 60 के दशक में, जब उन्होंने राजनीति में एंट्री की, और उसके बाद फिर कई सालों तक एक नेता, एक कार्यकर्ता के रूप में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने जाना कि किस तरीके से जनाधार को मजबूत करना है, आम लोगों के बीच में अगर पैठ बनानी है तो क्या कुछ व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके के फैसले लेने चाहिए, जाति और धर्म की जो दीवार खड़ी अक्सर नजर आती थी उस दीवार को कैसे तोड़ना है। और यही करते करते उनकी एक छवि जो है धर्मनिरपेक्ष के नेता के तौर पर बनती हुई चली गई, और आज पूरा देश गमगीन है, नम आंखों से हर कोई उन्हें याद करता हुआ। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा सैफई में, जहां उनका जन्म हुआ, और 55 साल का ये शानदार सियासी सफर जिसमें उन्होंने हर एक धूप छाया को देखा है, जाना है कि कैसे देश के विकास के लिए काम करना होता है। और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके अलग अलग कार्यक्रमों की, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच में हो, किसी भी पार्टी के नेता के साथ हो, और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। और इसके साथ ही उनके बेटे मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे ने क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जानकारी दे दी गई थी, क्योंकि कल रविवार के दिन उनका ऑक्सीजन लेवल घटता हुआ दिखाई दिया और फिर उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करवाया गया। आज सुबह उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और फिर 8:15 पर यह खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है, उन्होंने अंतिम सांस ली। और ये तस्वीर जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए मुलायम सिंह यादव नजर आए, क्योंकि हर कोई मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श नेता मानता था। भले ही आज मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ है, लेकिन कई मोर्चों पर मुलायम सिंह यादव से उनकी सलाह भी ली जाती रही योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 60 के दशक में जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो लगातार एक के बाद एक कई पड़ाव उन्होंने जीते, आगे बढ़े, कई चुनाव उन्होंने जीते। 1967 में पहला उन्होंने चुनाव लड़ा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, और पहली बार चुनाव उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीता। लगातार प्रदेश के चुनाव वो जीतते रहे, विधानसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, हर चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित रही। और फिर जब उन्हें लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जाए, तो